कोचिंग करिए सेंटर पे। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा। ये क्लास नंबर आपका 15 होगा और इसमें हम लोग जो देखेंगे 26/12/2021 को सेकेंड पाली के सभी प्रश्न को देखने वाले हैं। और इसमें आपको फुल डिटेल सोल्यूशन देखने को मिलेगा और इसका जो कटअप गया था लगभग 70 नंबर गया था। अगर आपकी 70 नंबर आ रहा है तो आप दरोगा बनने के योग्य हैं। और देखिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है और जितना नंबर आएगा आपको कमेंट करनी है कि आपका इतना नंबर आया। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ये आप लोग गलती करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन दिया गया किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया था। ये उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था, लेकिन ये अभी भी करंट अफेयर बन सकता है क्योंकि ये 2021 से लेकर 30 तक का योजना था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। देखिए लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है, तो याद रखिएगा ये तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखिएगा किसका गुलाम था, तो याद रखनी है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। क्या बोलिएगा, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने याद रखिएगा गुलाम वंश का स्थापना किया था। क्या बोलिएगा, गुलाम वंश का स्थापना किया था, जो कि दिल्ली सल्तनत का याद रखिएगा बोल सकते हैं संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत का अगर बात करेगा संस्थापक कौन था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा क्योंकि इसने गुलाम वंश का स्थापना किया था। और इनका कार्यकाल देखने को मिलता है 1206 से लेके 1210 तक, ठीक है। उसके बाद याद रखेगा ये जो है लाखों में दान दिया करते थे, इसीलिए इसको जो है लाख बख्श की उपाधि धारण किया है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इनके द्वारा जो किया गया था ध्यान देनी है, 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या बोलिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में बनाया गया था। और याद रखिएगा कुतुब मीनार का नींव भी रखा गया था। क्या बोलिएगा, कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, कुतुब मीनार में नींव भी रखा गया था इनके द्वारा कुतुब मीनार का। लेकिन इसको पूरा किसने करवाया था, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश ने जाके बाद में पूरा करवाया था। और याद रखिएगा इनके द्वारा जो है इनका मृत्यु कब हुआ था, 1210 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था चौगान खेलते हुए। क्या बोलिएगा, चौगान खेलते हुए इनका मृत्यु हुआ था, जिसको हम लोग पोलो बोलते हैं। और इनका मृत्यु जो है कहाँ पर हुआ था, लाहौर में इसको दफनाया गया था। कहाँ पर, इसका कब्र अगर पूछेगा तो वो आपका कहाँ पर हो जाएगा, लाहौर हो जाएगा। तो यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इतना जानकारी आपको रहनी चाहिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया गया है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत का अगर इसको वास्तविक संस्थापक बोला जाएगा, क्योंकि इसने जो है राजधानी जो है गुलाम वंश का लाहौर से कहाँ स्थानांतरित किया था, दिल्ली स्थानांतरित किया था। और इनका कार्यकाल देखने को मिलता है 1200, याद रखिएगा 1200 लगभग 16 से लेके 36 तक कार्यकाल इनका 1211 से लेके 36 तक कार्यकाल इनका देखने को मिलता है। इसने याद रखिएगा क्या चलाया था, इक्ता प्रथा को स्टार्ट किया था। क्या किया था, इक्ता प्रथा को स्टार्ट किसने किया था, तो याद रखनी है इल्तुतमिश के द्वारा। बलबन ने याद रखिएगा क्या चलाया था, दीवान ए अर्ज। क्या बोलिएगा, दीवान ए अर्ज जो है इनके द्वारा लाया गया था, जो कि सैन्य विभाग से संबंधित था। और इनके द्वारा याद रखिएगा रक्त एवं लोह नीति अपनाई गई। क्या बोलिएगा, बलबन के द्वारा रक्त एवं लोह की नीति अपनाई गई। इतना बात को एकदम आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक नया विभाग चलाया था, तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या बोलिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए दीवान ए अमीर या कोही कौन चलाया था, ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। एक होता है याद रखिएगा आपका अभी तुरंत बताया हमने दीवान ए अर्ज। क्या बोले, दीवान ए अर्ज किसने चलाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा दीवान ए बंदगान होता है। क्या बोलिएगा, दीवान ए बंदगान होता है, ठीक है। दीवान ए बंदगान के बाद याद रखिएगा दीवान ए खैरात होता है। सभी को लिख देते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। दीवान ए खैरात जो कि आपके बिहार दरोगा पूछा गया है। उसके बाद होता है याद रखिएगा दीवान ए इस्तिहाक। क्या बोलिएगा, दीवान ए इस्तिहाक बोलिएगा, ठीक है। ये सभी जो किसके चलाया था, एक हो गया दीवान ए कोही, एक याद रखिएगा दीवान ए बोल सकते हैं दीवान ए रियासत किसने चलाया था, तो ये भी चीज पूछा जाएगा, ठीक है, रियासत। अब देखिए यहाँ पर से ये सभी जो है दीवान अर्ज किसने चला था, तो आपको पता है बलबन ने चला था। और ये किस विभाग से था, तो याद रखिएगा सैन्य विभाग से। और ये तीनों जो है दीवान बंदगान, दीवान खैरात, दीवान इस्तेहाक, ये सब किसने चला था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चला था। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। दीवान बंदगान याद रखिएगा दास विभाग से था, दीवान खैरात दान विभाग से था, और दीवान इस्तेहाक याद रखिएगा पेंशन विभाग से था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और दीवान रिसायत कितने चला था, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने चला था। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहां से डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस क्या बोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। देखिए अगर आप आर्टिकल 168 को पढ़िएगा तो इसमें जो है किसका चर्चा है, विधानमंडल का चर्चा है। क्या बोलिएगा, विधानमंडल का चर्चा है। और विधानमंडल के दो सदन होते हैं, एक होते हैं आपका विधानसभा। क्या बोलिएगा, एक होते हैं आपका विधानसभा, और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, एक होता है आपका विधान परिषद। क्या बोलिएगा, विधान परिषद। विधान परिषद आपको पता है कि विधानसभा सभी 28 राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद जो है मात्र
6 राज्यों में है, क्योंकि विधान परिषद याद रखिएगा सभी राज्यों में नहीं है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। विधानसभा याद रखिएगा, विधानसभा का सृजन एवं समापन हो सकता है, ये अनुच्छेद 70 में बोला गया है। और विधान परिषद का याद रखिएगा गठन की बात करिएगा तो विधानसभा का गठन कौन करता है, इसका राइट आंसर 169 आर्टिकल में किया गया है। लेकिन विधान परिषद का गठन कौन करता है, तो याद रखिएगा राज्य का विधानसभा, जिस राज्य में विधान परिषद लागू करना है तो विधानसभा का वहां का याद रखिएगा एक जो है विधेयक पारित करेगा, और वो उसको जब तक संसद अनुमति नहीं देगा तब तक जो है वह विधान परिषद लागू नहीं कर सकता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए राज्यपाल की संस्तुति पर गलत हो गया, राज्य के मुख्यमंत्री पर यह भी गलत हो गया, राज्य विधानसभा की तत्व संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा, यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। वहीं एक आर्टिकल होता है 171 जो कि याद रखिएगा विधान परिषद के संरचना को बताता है कि विधान परिषद में विधानसभा का 1/3 सदस्य होना चाहिए, और कम से कम अगर संख्या में पूछेगा तो 40 सदस्य। ये भी आपका बिहार दरोगा 1275 में पूछा गया है। और विधानसभा में कुल कितने सदस्य होना चाहिए, तो याद रखिएगा न्यूनतम की बात करेगा तो 60 सदस्य होना चाहिए, और अगर अधिकतम की बात करेगा 500 से अधिक नहीं होना चाहिए। यह भी आपका 1275 बिहार दरोगा में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। तो इन सभी बातों को एकदम आपको याद रखते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किम्बरले हीरे खनन केंद्र किस इस देश में स्थित है, तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। अगर भारत की बात करेगा, भारत में सबसे अधिक हीरा जो है कहाँ होता है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक हीरा अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा पन्ना। कहाँ पर होता है, याद रखनी है पन्ना में होता है, ठीक है। और पन्ना आपका कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये हो जाता है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर हो जाता है, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। तो ये चीज़ भी एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर सबसे अधिक सोना के बारे में पूछेगा आपको तो ये हो जाएगा, याद रखिएगा कर्नाटक, जिसको हम लोग केजीएफ बोलते हैं, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है। चलिए अगली सवाल को देखिएगा क्या बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। देखिए कई बार ये आर्टिकल हमने आपको बताते हैं, और बिहार दरोगा में यहाँ से आपको डीपीएसपी से ये सभी रिलेटेड आर्टिकल है जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ग्राम पंचायत का गठन किसमें हो जाएगा, 40 में। चलिए हम लोग सभी देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं डीपीएसपी में। तो यहाँ पर आपको पता है 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल का वर्णन इसमें किया गया है, जिसमें 36 में क्या बोला गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में राज्य की परिभाषा बोली गई है। 37 में बोला गया है ये न्यायालय में अपरिवर्तनीय होगा, ठीक है। उसके बाद 38 में बोला गया है लोक कल्याण राज्य के बारे में। उसके बाद 39 में बोला गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 में बोला गया ग्राम पंचायत का गठन, तो ग्राम पंचायत का गठन याद रखिएगा अनुच्छेद 40 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 41 में बोला गया है कुछ दशाओं में सरकारी सेवा। उसके बाद 42 में बोला गया प्रस्तुति सहायता। 43 में बोला गया निर्वाह योग्य मजदूरी। 43 के क में बोला गया कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। 43 के ख में बोला गया याद रखिएगा सहकारी समिति। उसके बाद 44 में बोला गया समान सिविल सहायता। उसके बाद 45 में बोला गया एससी एसटी का उपबंध। 46 में क्या बोला गया दोस्तों, 46 में बोला गया कि 6 वर्ष के कम बच्चे को शिक्षा देना अनिवार्य, ठीक है। उसके बाद 47 में क्या बोला गया पोषण स्तर को बढ़ावा देना। 48 में क्या बोला गया ध्यान दीजिएगा कृषि एवं पशुपालन। 49 में क्या बोला गया राष्ट्रीय स्मारक की संरक्षण। उसके बाद 50 में बोला गया कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। उसके बाद एक अनुच्छेद होता है 51 जिसमें बोला गया विदेशी शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझौता। यहाँ पर देखिए समान नागरिक संहिता हमने कितना बताया 44 में, तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद कृषि एवं पशुपालन कितना में होता है 48 में, तो ये हो जाएगा 2। और न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथकीकरण ये होता है आपका 50 में, तो यहाँ पर से हो जाएगा 1, यानी 3 4 2 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए हम कई बार जो है आपको बार बार रिपीट करते हैं ताकि आपको याद हो जाए, और यही सब क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा में पूछा जाता है, इसीलिए आपको भटकने का कोई जरूरत नहीं है। जो हम आपको करवाते हैं उसको एकदम ईमानदारी पूर्वक आपको याद रखनी है, तब आपका जो है तैयारी हो पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के इनामी राशि कितनी है, तो याद रखिएगा 25 लाख है। क्या है 25 लाख है। अच्छा इसका नाम परिवर्तन कर दिया, तो याद रखिएगा इनका जो नाम परिवर्तन क्या है वो क्या हो जाएगा, याद रखनी है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। क्या बोलिएगा, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखते हुए चलनी है। अच्छा अभी जो है इसको न्यू वाला जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको मिला है अभी आपको कमेंट करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लूसी ब्रांच का संबंध ये हो जाएगा आपका फुटबॉल से। क्या हो जाएगा, फुटबॉल से संबंध हो जाएगा, तो इसको एक बार आपको ध्यान देनी है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है कहां पर हुआ था, तो याद रखनी है महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। कहां पर हुआ था, महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। और इसको किया कि कब किया गया था, तो याद रखनी है 1873 ईस्वी में। और इसको किसने किया था, तो याद रखिएगा महात्मा ज्योतिबा राव फुले द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा महात्मा ज्योतिबा फुले का एक पुस्तक भी है, वो भी चीज एकदम आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। वो पुस्तक कौन है, तो याद रखनी है गुलामगिरी। क्या बोलिएगा, गुलामगिरी पुस्तक है, ठीक है।
दयानंद सरस्वती का फिर बताया 1875 ईस्वी में, इसने भी याद रखिएगा महाराष्ट्र में ही आर्य समाज का गठन किया था। क्या किया था? आर्य समाज का गठन किया था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। इसका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर नाम था। और इन्होंने ही याद रखिएगा क्या दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। क्या बोलिएगा? वेदों की ओर लौटो किसने बताया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा बताया गया था। राजा राम मोहन राय को याद रखिएगा राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर सेकंड ने दिया था। किसने दिया था? अकबर सेकंड ने दिया था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। तसोकर वेटलैंड आर्द्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर है? लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में। और ये याद रखेगा 42वां रामसर साइट था। क्या था? 42वां रामसर साइट था। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? तो रानी रामपाल याद रखिएगा हॉकी से संबंधित है। और ये याद रखिएगा ईएसआई जो कि अभी वैकेंसी दिया है, इसमें जो पहले वाला एग्जाम हुआ था, इसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन हु बाय हु पूछा गया था। इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको प्रीवियस ईयर पहले कर लीजिए, उसके बाद जो आपका प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करेंगे वो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदे देगा। ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब तक आप लोग अच्छी तरीके से नहीं कीजिएगा तो यहाँ से 30-35 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्मजीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदन फिल्टर का रूप कौन करता है? पीलिया करता है। इसको याद रखिएगा क्या बोलते हैं? आरबीसी का हम लोग क्या बोलेंगे? कब्रगाह भी बोलते हैं। कब्रगाह भी बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यकृत का वजन देखिए कितना होता है? 1.5 kg से लेकर 2 kg तक होता है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा अगर ग्रंथि पूछेगा तो कौन हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा यकृत हो जाएगा। ठीक है। और ये क्या करता है? तो याद रखिएगा अमोनिया जो बनता है आपके शरीर में, उसको जो है ये किस में रूपांतरित करता है? तो यूरिया में रूपांतरित करता है। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। निम्न में से कौन सा विकिरण धनावेशित? धनावेशित का मतलब हुआ पॉजिटिव। पॉजिटिव आपका कौन होता है? अल्फा होता है। ठीक है। अल्फा हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर बात करेगा बीटा, बीटा आपका क्या होता है? ऋण आवेशित होता है। क्या बोलिएगा? ऋण आवेशित होता है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और गामा किरण आपका क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसमें होता है? गामा का। अच्छा बात करेगा अल्फा किरण की खोज किसने किया था? तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। ये किसने किया था? राउटजन ने किया था। किसने किया? राउटजन ने किया था। इसके लिए इसको फिजिक्स का याद रखिएगा सबसे पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। वहीं पर बात करेगा बीटा किरण। बीटा किरण की खोज किसने किया था? ये भी चीज़ पूछा गया है आपको। तो बीटा किरण की खोज किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने किया था। किसने किया था? हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था। तो ये भी चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन टूथपेस्ट में हल्के अपघर्षण के रूप में किया जाता है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का किया जाता है। इसका क्या नाम है? तो याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे? बिना बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड इसका व्यापारिक नाम है। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे? बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिए गए अनुक्रम का अगला पद देखिए 3, 6, 9, 12 और यहाँ पर हो जाएगा 15। 15 किसका होता है? ओ का होता है। ओ बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? अम्लीय वर्षा के लिए याद रखिएगा 2 गैस जिम्मेदार हैं। एक हो जाएगा आपका SO2 और एक आपका हो जाएगा NO2। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। SO2 और NO2। SO को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। और इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बोलिएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हो जाएगा और डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इसको बनाना है। क्या करना है? इसको बनाना है। यदि भागा का अर्थ जो है प्लस है तो 10 जोड़ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है। गुना का अर्थ माइनस होगा। और याद रखिएगा यहाँ पर माइनस का अर्थ गुना हो जाएगा। तो ये गुना हो जाएगा। गुना का अर्थ हो जाएगा -8। और प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस का अर्थ भाग हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करना है आपको और कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ से पहले भाग का क्रिया होगा 2 हो जाएगा। तो 3 - 2 हो जाएगा यानी 5 तिया कितना हो जाएगा? यहाँ पर 15 हो जाएगा। और प्लस यहाँ 10 हो जाएगा। 15 10 25 में 2 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। और ये भी आपका जो है बिहार दरोगा पूछा गया है। याद रखिएगा मद निषेध में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है मराठा साम्राज्य, तो आपको पता रहना चाहिए कि आपका मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है शिवाजी। क्या हो जाएगा? शिवाजी। अच्छा शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो याद रखनी है संभाजी। क्या बोलिएगा? संभाजी। संभाजी के दरबार में याद रखिएगा अकबर का
पुत्र जो था एक याद रखेगा अकबर द्वितीय। क्या बोलिएगा? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय पुत्र याद रखेगा संभाजी के दरबार में भागा हुआ चल जाता है, इसीलिए संभाजी उसको संरक्षण देते हैं, इसीलिए अकबर औरंगजेब के द्वारा जो है संभाजी को मार दिया जाता है। और इनके याद रखिएगा खाल पर यानी चमड़ा में जो है भूसा भरकर इसको चौराहे पर लटका दिया जाता है। इसके बाद इसका जो संभाजी होता है, संभाजी के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो याद रखिएगा राजा राम। क्या बोलिएगा? राजा राम बनता है। राजा राम की मृत्यु हो जाती है 1700 ईस्वी में। ठीक है, 1700 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद याद रखिएगा इसका पुत्र रहता है छोटा सा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साहू। साहू जी याद रखिएगा, सॉरी साहू नहीं, इसको बोलते हैं याद रखिएगा, इसको बोलते हैं शिवाजी द्वितीय। ठीक है, शिवाजी द्वितीय के नाम से जाना जाता है। और इसकी माता रहता है कौन? याद रखिएगा ताराबाई। क्या बोलिएगा? ताराबाई। और ताराबाई याद रखिएगा इसको जो है गद्दी पर बैठा देते हैं और ताराबाई अपना नेतृत्व संभालते हैं। तो उस समय कौन हो जाएंगे? ताराबाई हो जाएंगे। पूरे कहानी यही था। तो ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान देनी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर याद रखनी है, थोड़ा सा आ रहा है औरंगजेब। औरंगजेब को याद रखिएगा क्या बोलते हैं हम लोग? जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। क्या बोलिएगा? जिंदा पीर। सबसे ज्यादा दो है मंदिर, और मंदिर मस्जिद को ध्वस्त किसने किया है? तो याद रखिएगा वो भी आपका औरंगजेब ने किया है। ठीक है, औरंगजेब का याद रखिएगा, औरंगजेब ने एक बनाया था बीवी का मकबरा। क्या बोलिएगा? बीवी का मकबरा। और बीवी का मकबरा कहाँ पर है? तो याद रखनी है औरंगाबाद में है। कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। निम्नलिखित निम्नांकित में सही काल कालानुक्रमिक क्रम बताइए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो आपको पता है 3 गोल सम्मेलन हुआ था, जिसमें द्वितीय गोल सम्मेलन 1931 में हुआ था और इसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी द्वारा भाग लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त या 9 अगस्त 1942 बोल सकते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर बोल सकते हैं 1885 को हुआ था। ठीक है, और साइमन कमीशन रिपोर्ट, साइमन कमीशन का गठन हुआ था याद रखिएगा नवंबर 1927 में, और ये अपना रिपोर्ट दिया था 3 फरवरी 1928 को। यहाँ पर से मिला लीजिएगा, जो पहले होगा वही होगा। सबसे पहले हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा आपका 4, उसके बाद हो जाएगा 1 और 3। तो यहाँ पर से लिख लीजिए 2 4 1 3। ठीक है, तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोटोपेक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में है? तो आपको पता है ये कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। कहाँ पर है? इक्वाडोर में। दक्षिण अफ्रीका में कौन है? तो याद रखिएगा किलीमंजारो है। क्या बोलिएगा? किलीमंजारो कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। इटली में कौन है? तो याद रखिएगा विसुवियस। क्या बोलिएगा? विसुवियस कहाँ पर है? आपका इटली में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग होगा? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको एक बार याद रख लेनी है। ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पर बात करेगा इलेक्ट्रॉन। क्या बात करेगा? इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बात करेगा आपका प्रोटॉन। ठीक है, उसके बाद बात करेगा आपका न्यूट्रॉन। ये सभी बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो याद रखनी है जे थॉमसन ने। क्या याद रखेगा? जे थॉमसन हो जाएगा। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। और उसका नामकरण किसने दिया था? रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, दोनों व्यक्ति को याद रखेगा। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो याद रखनी है जेम्स चैडविक ने। किसने किया था? जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। तो इन सभी बातों को याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? ये हरियाणा के गुड़गांव में किया गया था, आपको पता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? तो याद रखेगा 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी याद रखेगा सौर मंडल का ऐसा ग्रह है, बोल सकते हैं पृथ्वी जो है सौर मंडल का ऐसा ग्रह है जहां पर याद रखेगा जीवन संभव है। क्या बोलिएगा? जीवन संभव है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी मात्र ऐसा ग्रह है, ध्यान देनी है, जो कि याद रखेगा एक ही इसका उपग्रह है। और उपग्रह कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है आपका चंद्रमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। पृथ्वी पर याद रखेगा अधिक पानी होने के कारण इसको हम लोग क्या जानते हैं? नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। और याद रखिएगा पृथ्वी का व्यास की बात करेगा तो कितना हो जाएगा? 12,247 हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। और ध्यान देनी है पृथ्वी जो है किस ग्रह के समान दिखाई देता है? तो शुक्र ग्रह के समान है। क्या है? शुक्र ग्रह के समान है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो ये भी चीज पूछा जाएगा आपको। याद रखिएगा 1.496 वर्ग किलोमीटर है। तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह कौन हो जाएगा? बरीक बात हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिगर शब्द संबंधित है, तो ये किससे है? विलियर्ड से है। किससे है? विलियर्ड से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगली सवाल को देखिए क्या बोला गया है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया था? मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया था, ये याद रखेगा 51वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। ये
चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला गया कि मंत्री का याद रखिएगा, पूरे संसद सदन का याद रखिएगा, इसमें जो है 15% जो है मंत्री बन सकते हैं, इसमें जो है पीएम स्वयं होंगे, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और जहां पर 40 सदस्य है तो वहां पर से बोला गया कि कम से कम जो है याद रखिएगा, यहाँ पर बोला गया था 10 या कुछ करके बोला गया था, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था, और इसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, तो यह भी याद रखनी है। और 11वीं अनुसूची को जोड़े हुए थे, किसमें किसका चर्चा किया गया था? तो याद रखनी है, पंचायती राज व्यवस्था का किया गया था। क्या बोलिएगा? पंचायती राज व्यवस्था का इसमें गठन किया गया था। ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, और इसमें याद रखिएगा, इसमें जो शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार को याद रखिएगा, इसको जो है मौलिक अधिकार, इसमें बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के कम बच्चे को शिक्षा देना अनिवार्य है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए, इसको बोलना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये हो जाएगा NaOH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मेजबान देश कौन था? तो उस समय आपको याद रखनी है, भारत था। कौन था? भारत था। तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, यदि हम किसी भिन्न को इससे ही गुना करें, मान के चलिए एक्स वाई भिन्न है और इससे हम लोग गुना कर दिए। ठीक है। चलिए उसके बाद बोल रहा है गुणनफल को इसके भिन्न के व्युत्क्रम से भाग दे देते, व्युत्क्रम के भाग हो जाएगा y बटे x हो जाएगा। ठीक है। तो परिणाम बोल रहा है कितना आता है, तो याद रखिएगा इसका बराबर हो जाएगा 18:26/27। तो यहाँ पर से ये उलट जाएगा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा x³ बटे y³, और इसको जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 512 बटे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, 512/27 हो जाएगा। तो इसको जब ये तो क्यूबिक रूट हो गया, तो ये हो जाएगा 8 का क्यू और ये हो जाएगा 3 का क्यू, तो 8/3 राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस का रचनाकार था? मुद्रा राक्षस याद रखिएगा किसके द्वारा लिखा गया? विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। ये चीज ध्यान दीजिएगा। कालिदास की ढेर सारी रचना है, जैसे हम लोग बोलेंगे कुमार संभव। क्या बोलेंगे? कुमार संभव किसकी रचना है? कालिदास की है। ये याद रखिएगा। इसका और रचना है जिसको हम लोग बोलते हैं मालविका, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है। मालविका अग्निमित्रम जो है किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये भी जो है कालिदास की रचना है। ठीक है। ये भी चीज ध्यान देनी। ऋतु संहार, क्या बोलिएगा? ऋतु संहार भी किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। ठीक है। अश्वघोष का रचना क्या है? तो याद रखनी है बुद्ध चरित। क्या बोलिएगा? बुद्ध चरित किसकी रचना है? तो अश्वघोष की रचना है। तो ये सभी बातों को ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। वहीं अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत के, याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अभी जो प्रश्न है आपका उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड बेवल। याद रखिएगा इसके क्या हुआ था? याद रखनी है, शिमला समझौता हुआ था। क्या हुआ था? शिमला समझौता हुआ था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। सर सिलेटेड की संदर्भता में याद रखिएगा इसमें जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है याद रखिएगा निर्धारित किया गया था एक रेखा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेड क्लिप रेखा के नाम से जानते हैं। और उस समय याद रखिएगा यही अध्यक्ष था, इसीलिए इन्हीं के नाम पर रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। प्रोटेस्टवाद के जनक कौन हो जाएंगे? तो मार्टिन लूथर हो जाएंगे। और याद रखिएगा प्लूटो को क्या बोलते हैं? प्रत्ययवाद के जनक। ये पूछ सकता है आपको, याद रखनी है। प्रत्ययवाद के जनक कौन हो जाएंगे? आपका प्लूटो हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगली सवाल देखिए, बिसुबिया वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो ये सेल्वास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल्वास। पेरेरिस को कहां पर बोलते हैं? तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका में बोलते हैं। कहां पर? उत्तरी अमेरिका में क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा प्रेरी बोलते हैं। पंपास याद रखिएगा अर्जेंटीना में बोला जाता है। कहां पर? अर्जेंटीना में बोला जाता है। तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। ठीक है। और याद रखिएगा एक होता है आपका डाउन्स, उसके बाद एक होता है वेल्स। क्या होता है? वेल्स। उसके बाद एक होता है वेनेजुएला। क्या होता है? सॉरी लानोज होता है। क्या होता है? लानोज। ठीक है। इन सभी बातों को याद रखिएगा। एक होता है पुस्ताज। क्या होता है? पुस्ताज। ये सभी घास के मैदान है, ये कई बार पूछा गया। डाउन्स जो है कहां पर होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है। कहां पर होता है? ऑस्ट्रेलिया में। वेल्स कहां पर होता है? याद रखिएगा साउथ अफ्रीका में। ठीक है। लानोज कहां पर होता है? वेनेजुएला में होता है। वेनेजुएला में होता है। तो ये चीज एकदम आपको याद रखनी है। ठीक है। पुस्ताज आपका कहां पर होता है? हंगरी में होता है। तो इन सभी बातों को आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयरिश सागर स्थित है। तो ये याद रखिएगा ब्रिटेन के पश्चिम में है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये याद रखिएगा आयरलैंड बोल सकते हैं, आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच जो है स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2001 को घोषित योजना क्या था? याद रखिएगा ये कौन हो जाएगा? विश्व आर्थिक क्षेत्र हो जाएगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश रोगकारक सूक्ष्मजीव तापमान पर सबसे बढ़ते हैं, ये 37 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। मानव का तापक्रम कितना होता है, तो याद रखनी है, ये भी 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और याद रखिएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है और 310 केल्विन भी होता है। तो इन सभी तीनों चीज को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही कथन का पहचान करिए। देखिए, मौसम वायुमंडल की क्षणिक व्यवस्था है, बिल्कुल ठीक है। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है, तो ये दोनों का दोनों कथन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है, तो ये साइबर स्टॉकिंग कहलाता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। स्पैकिंग को हम लोग क्या करते हैं, याद रखिएगा, ईमेल पे बार बार जो आपको मैसेज आता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पैकिंग, ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद की गणपूर्ति निश्चित करता है सदन की, याद रखिएगा, सदस्यता का 10वां भाग, और इसकी चर्चा याद रखिएगा संविधान के 100 के क्लाउज 3 में वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, संसद में जब तक जो है सदन के सदस्यता का 1/10 भाग नहीं रहेगा तब तक जो है सदन अपना कार्य प्रारंभ नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, कौन सी चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, तो चीनी यात्री की बात करेगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, ये हो जाएगा फायोन। कौन हो जाएगा, फायोन। हर्ष हेनस्वांग जो है किसके दरबार में आया था, याद रखनी है, हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ये भी चीज ध्यान देनी है, 629 ईस्वी में, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये जो है याद रखेगा, नालंदा के जिस समय विद्यार्थी थे उस समय वहां का कुलपति कौन था, ये भी चीज पूछा गया है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा कौन हो जाएगा, आचार्य शीलभद्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा, आचार्य शीलभद्र हो जाएगा, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। इत्सिंग जो है 700 ईसा पूर्व के पहले आए थे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तारानाथ याद रखिएगा तिब्बत का एक लेखक था और इसकी 2 पुस्तक भी है, याद रखिएगा रचना किया था, एक किया था कुयूर और एक किया था तंग्यूर, ये भी चीज ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है महामारी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्न में से स्टोरेज की बड़ी इकाई कौन कहलाती है, स्टोरेज का ये हो जाएगा दोस्तों आपका एमबी, और ये हो जाएगा आपका जीबी, और ये हो जाएगा वाइट हो जाएगा, और ये हो जाएगा टीबी। तो यहाँ पर से देखिए 1024 एमबी जब बनेगा तो 1 जीबी बनेगा, और 1000 जीबी जब बनेगा तो 1 टीबी बनेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सबसे बड़ा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, इसका जो है सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो यहाँ पर से 1.9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3.61 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 3.49, ठीक है, ये तो इससे बड़ा हो गया, ठीक है, सॉरी ये इससे बड़ा हो गया। और बात करेगा यहाँ पर, इसको करना है 2.2 से गुना कीजिएगा, √3 का मान होता है 1.73, और इसको जब गुना कीजिएगा दोस्तों और इसका जब वैल्यू कीजिएगा तो सबसे बड़ा यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो इसको आप लोग एक बार निकाल लेनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, संशासित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परीक्षण के रूप में किया जाता है, तो इसमें जो हम लोग करते हैं तो याद रखनी है सोडियम बेंजोएट का करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके जगह पे सोडियम मेटा बाइसल्फेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस माह में भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है, देखिए 3 दिवस मनाया जाता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक होता है आपका थल सेना दिवस, एक होता है वायु, और एक होता है याद रखिएगा नेवी, ठीक है, जल सेना दिवस या नेवी। देखिए थल सेना दिवस कब मनाता है, 15 जनवरी को मनाता है, जो कि कल मनाया जाएगा, ठीक है। वायु सेना दिवस याद रखिएगा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, और नौ सेना दिवस याद रखनी है 4 दिसंबर को। और इससे रिलेटेड एक याद रखिएगा संविधान दिवस, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत इजरायली कॉर्मेल का उत्पादन शुरू करेगा, कॉर्मेल क्या है, एक प्रकार का राइफल था, उस समय ये करंट अफेयर में पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगली सवाल को देखिए क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है, ध्वनि की इकाई क्या हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेसिबल। कैलोरी जो है याद रखिएगा उष्मा हीट का इकाई है। एम्पियर जो है विद्युत धारा का इकाई है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा का। वोल्ट जो है किसका हो जाएगा, विभवांतर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विभवांतर का इकाई हो जाएगा। चलिए अगली सवाल को देखिए क्या बोला गया है, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ हुआ था, तो 2002 में जो है ये कहाँ पर हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था, तो ये चीज ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिए, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी जी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी, तो इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन किया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इंडियन ओपिनियन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, और इसको लगभग 1909 में किया था। कब किया था, 1909 में किया था। न्यू इंडिया और याद रखिएगा कॉमनवेल्थ, ये दोनों किसकी पत्रिका है, तो याद रखिएगा ये एनी बेसेंट की है, किसका है, एनी बेसेंट का है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इंडियन रिफॉर्मर याद रखिएगा केशव चंद्र सेन का है, और इसका गठन कब किया गया था, 1870 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला सवाल देखिए, सितारों के टिमटिमाने का कारण है, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, प्रभाव कीटनाशक कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह के साफ
करने के लिए उपयोग में लिया जाता है वो आपका हो जाएगा सोडियम मेटासिलिकेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक। साइट्रिक एसिड याद रखिएगा खट्टे फल नींबू सब में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड याद रखिएगा इमली में पाया जाता है। और आयोडीन याद रखिएगा एक प्रकार का बोल सकते हैं, आयोडीन जो है क्या होता है, आयोडीन एक प्रकार का कार्बनिक द्रव है। क्या बोलिएगा, कार्बनिक ठोस पदार्थ है, तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दंडकारय का पठार किस राज्य में स्थित है? दंडकारय का पठार हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। कहां पर हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में। और इसके अलावा याद रखिएगा ये कहां पर होता है? ओडिशा में है। उसके बाद याद रखिएगा ओडिशा के साथ साथ ये आपका कहां पर हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, इन बातों को भी ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों की 428 प्रजाति के बारे में बात की गई थी। ये सुंदरबन में। कहां पर किया गया था? सुंदरबन। लोनार झील कहां पर है? याद रखनी है महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। सुर सरोवर झील और सांडी पक्षी अभयारण्य ये दोनों कहां पर है? यूपी में है। कहां पर है? यूपी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है तो रिकेट्स होता है। क्या होता है? बच्चों में होता है रिकेट्स। और याद रखिएगा वयस्क में क्या होता है? ये भी चीज पूछा जाता है। वयस्क में ही होता है, याद रखिएगा ओस्टियोमलेशिया। क्या बोलिएगा? ओस्टियोमलेशिया होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये होता है विटामिन डी की कमी के कारण। ठीक है, और इसी में सूखा रोग भी होता है विटामिन डी के कमी के कारण। ये दोनों ऑप्शन हो सकता है। रतौंदी जो है याद रखिएगा विटामिन ए रेटिनॉल की कमी के कारण। और अक्तल्पा याद रखिएगा विटामिन बी 12, ये याद रखिएगा ये होता है सैनी कोवालाइन के कारण। ऑप्शन नंबर यहां से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया। माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं ये कवक के द्वारा। और याद रखिएगा एक जो है पादप हार्मोन होते हैं जिब्रेलिन। क्या बोलिएगा? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन भी याद रखिएगा, जिब्रेलिन भी है जो कि वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन है। और ये याद रखिएगा ये जो होता है ये होता है याद रखिएगा जिब्रेला कवक के द्वारा। इसका खोज किसने किया था? याद रखिएगा किसमें किया गया था? सबसे पहला जिब्रेला कवक में किया गया था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। कवक का याद रखिएगा अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। क्या बोलिएगा? माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और कवकों का जो बाहरी आवरण बना जाता है वो किससे बना जाता है? काइटिन के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? काइटिन के बना जाता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखनी है फाइकोलॉजी। क्या बोलिएगा? फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान दीजिएगा। और कवक और शैवाल जो है आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो लाइकेन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? लाइकेन का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संदर्भ समूह है आकांक्षा समूह का है। एक दो क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा में ऐसे मिलेगा, इसी सब तरह का मिलेगा, तो ये चीज ध्यान देनी है आपको। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। मिलान कीजिए और कूटों में सही। देखिए माइट्रोकोन्ड्रिया जो है ये क्या होता है? दोहरी झिल्ली होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा 3। लाइसोसोम जो है एकल झिल्ली होता है और राइबोसोम जो है बिना झिल्ली का होता है। यहाँ पर से हो जाएगा 3 2 1। ठीक है, 3 2 1 हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। माइट्रोकोन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। और इसका नामकरण किया था कॉलबंडा ने। ठीक है, लाइसोसोम का खोज किसने किया था? क्रिश्चियन डी डूबे ने किया था। और राइबोसोम का खोज किसने किया था? पेलेट ने किया था और रॉबर्ट के द्वारा किया गया था। और राइबोसोम याद रखिएगा प्रोटीन का संश्लेषण है। लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या का थैली बोलते हैं। माइट्रोकोन्ड्रिया को बोलते हैं श्वसन अंग यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है, ये याद रखिएगा फास्फोलिपिड। और याद रखिएगा प्रोटीन का बना होता है, तो ये चीज ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया। 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया था? उस समय इटली ने किया था, लेकिन अभी जो 2023 में हुआ था ये कहां पर हुआ था? तो याद रखनी है भारत में किया था। और इसका मूल वाक्य क्या था? याद रखनी है वसुधैव कुटुंबकम। क्या बोलिएगा? वसुधैव कुटुंबकम। और 2024 में कहां पर किया गया? यह भी चीज ध्यान देनी है आपको। किया गया ब्राजील में, रियो डी जनेरियो ब्राजील में किया गया, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित? नागरिकता से संबंधित क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 5 से 11 हो जाएगा। और भाग की बात करेगा तो भाग 2 हो जाएगा। ठीक है, और 13 से 16 और 1 से 4 ये आपका हो जाएगा, याद रखिएगा भाग 1। ये भी चीज ध्यान देनी है। और 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार। क्या बोलेंगे? संवैधानिक उपचार है, तो ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है? ये जो है बांग्लादेश से जोड़ता है। कहां से जोड़ता है? बांग्लादेश के साथ भारत जो है कितना सीमा साझा करता है? 4096। भूटान के साथ याद रखनी है ये लगभग 699 किलोमीटर, ये भी चीज ध्यान देनी है। और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर का सीमा साझा करता है कौन? भारत। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया। ये रीजनिंग का सवाल था। ये 42 का दोस्तों आपको क्या करना है? डबल करना है। और 38 का दोस्तों आधा करना है। ठीक है, और दोनों को जोड़ देना। 38 का आधा 19 हो जाएगा, यानी कि 42 दोनों 84 जोड़ 19 कीजिएगा, तो
ये हो जाएगा 103 और इसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 104। उसी तरह 38 का दुगुना कीजिएगा 76 और 16 का आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 और 76 और 8 कितना हो जाएगा 84 और इसमें एक आपको जोड़ देना है तो 85। इस तरह से आपको इसको बनानी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 इसके चयनित कौन किए थे, तो याद रखिएगा रामनाथ कोविंद किए थे। रामनाथ कोविंद याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति थे और भारत के राष्ट्रपति बनने के पहले वो किस राज्य का राज्यपाल था, ये भी आपका जो है बिहार दरोगा पूछा गया है। ये याद रखिएगा बिहार का था। कहाँ का था, बिहार का था, तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विश्व का व्यस्तम नहर है, तो ये कील नहर हो जाएगा। कील नहर, राइन नहर, ये दोनों जो कहाँ है याद रखनी है, जर्मनी में है। कहाँ पर है, जर्मनी में है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। पनामा नहर जो है पनामा में है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और ये जो है वेटलैंड नहर कहाँ पर है, कनाडा में है। कहाँ पर है, कनाडा में है। ठीक है, चलिए अगली सवाल को ध्यान से देखिएगा, यदि किसी स्प्रिंग के धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ए के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या 6a 2 5 11 से विभाजित, 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, अल्टरनेट अंक को जोड़ना, यानी 6 2 कितना हो जाएगा 8 और बराबर क्या हो जाएगा, तो याद रखनी है 5 + 1 हो जाएगा, यानी 5 + 1। इन दोनों का अंतर जो है हमेशा 0 होगा, या तो 11 होगा या जो भी होगा, ये ध्यान देनी है। तो 8 में क्या जोड़ेंगे, जो इधर बराबर हो जाएगा 3, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 11 का व्यवस्था का नियम यही बोलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है, एक प्रकार का याद रखिएगा पोलोसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड और कौन कौन होते हैं, जैसे ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च हो गया, आपका सेल्यूलोज हो गया, कौन बोलिएगा, सेल्यूलोज हो गया। और आपको याद रखनी है एक आपका कौन हो जाएगा, काइटिन हो जाएगा। ये सभी क्या है, याद रखिएगा पॉलीसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड होता है एक, याद रखिएगा मोनोसेक्राइड में आपका हो जाएगा, याद रखिएगा ग्लूकोज, क्या बोलिएगा, जैसे आपका हो जाएगा, याद रखिएगा आपका हो जाएगा सुक्रोज, क्या हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा, लेक्टोज हो जाएगा, ये सब मोनोसेक्राइड है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है, तो याद रखिएगा घनिष्ठ एवं आमने सामने मेल मिलाप जो है ये प्राकृतिक समूह का हो जाएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की स्थापना कहाँ किया गया, तो जनेवा में। कहाँ पर, जनेवा में किया गया, तो ये चीज ध्यान देनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया, यह किसका प्रस्थान करेगा, तो ये याद रखिएगा GSAT, ये 12 का करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, 2021 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो उस समय दिया गया था, याद रखिएगा मिरिया रेसा और डेमेट्री मुर्ताव को। और अभी जो है आपको 2024 में किसको दिया गया है, इसका नाम आपको बताना है। कुछ इस तरह के नाम है, नीहो करके कुछ नाम है, इसको एक बार आप लोग देख लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की, ये याद रखिएगा व्याख्यात्मक सोच का विकास है। और वेबर जो है किससे प्रभावित थे, तो याद रखनी है कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। ये विश्व इतिहास का क्वेश्चन है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, कार्ल मार्क्स से प्रभावित कौन थे, तो वेबर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती, तो भारतीय मानक समय याद रखिएगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा हो गया, तेलंगाना नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखिएगा MOUCA। ठीक है, मौका इसको याद रखनी है ट्रिक, जैसे हो गया सबसे पहले मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद आपका ओडिशा हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका यूपी हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश हो गया। तो इन सभी बातों को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बिली बिली कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। हरिकेन आपका USA का है, टाइफून आपका चीन का है। तो इस तरह से आपको मिला लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सुमेलित नहीं है, काली मृदा महाराष्ट्र में होता है, बिल्कुल ठीक है। लेटराइट मृदा तमिलनाडु में भी होता है, बिल्कुल ठीक है। पीठ मृदा आपका गुजरात में नहीं होता है। पीठ मृदा आपको याद रखनी है, ये कहाँ पर होता है, ओडिशा में होता है और बिहार के उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये चीज ध्यान देनी है, यहाँ आपसे आपका सुमेलित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, हाया बुक्स 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा है, तो ये जाक्सा। और ये कहाँ का याद रखिएगा, ये जापान का, ये याद रखिएगा। जिस तरह इसरो यहाँ का भारत का है, उसी तरह से जापान का क्या हो जाएगा, जाक्सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला के लिए सूट पुट का वजन कितना होता है, तो 4 केजी का होता है। वहीं अगर पुरुष की बात करेगा तो पुरुष का कितना होता है, तो याद रखनी है 7.26 होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, जिमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास जो है कहाँ का है, तो ये भारत और जापान का हो जाएगा। भारत और यूके का क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा युद्ध अभ्यास, क्या बोलिएगा, युद्ध अभ्यास। और वहीं बात करेगा चीन का क्या हो जाएगा, हैंड इन हैंड, क्या बोलिएगा, हैंड इन हैंड कहाँ का है, भारत और चीन का है। भारत और सिंगापुर का क्या हो जाएगा, तो याद रखनी है सिम्बैक्स, क्या हो जाएगा, सिम्बैक्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए
अगला क्वेश्चन, निबल निवेश प्राप्त करने के लिए सकल निवेश में मूल्यह्रास को घटाते हैं, ये आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से क्या पूंजीवाह प्रवाह नहीं है? तो ऋणों का भुगतान जो है ये जो है पूंजीवाह प्रवाह नहीं है, ऑप्शन नंबर बी को याद रखनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? देखिए इंटरलॉक, जैसे मान के चलिए कि कोई आदमी है जो कि शाकाहारी है, तो वो पादप होगा, पादप को कौन खाएगा? तो याद रखनी है बकरी खाएगा। और बकरी को याद रखिएगा कौन खाएगा? तो याद रखनी है बकरी को आपको सोच सकते हैं कि इनको जो है शेर खा लिया, ठीक है, शेर खा लिया, और शेर को कौन खत्म करेगा? तो अपघटक करेगा, मरने के बाद कौन खत्म करेगा? तो अपघटक, यानी कि कीट मकोड़े। तो यहाँ से डायरेक्ट अगर इस तरह से चलेगा तो ये हो गया श्रृंखला। और पादप को डायरेक्ट याद रखिएगा, जैसे बकरी को याद रखिएगा मरने के बाद डायरेक्ट अपघटक खा लिया, इसको हम लोग बोलते हैं जाल, तो ये हो जाएगा खाद्य जाल, ठीक है, यह भी चीज ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से यहाँ पर जाने पर ऊर्जा का याद रखिएगा 10% जो है हरासमेंट होता है, और ये किसने थ्योरी दिया था? तो याद रखिएगा लिंडेमान ने। किसने दिया था? लिंडेमान ने दिया था, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समाजीकरण। क्या बोलेंगे? समाजीकरण बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन से धातु हमारे बॉडी को ब्लड को थक्का जमने, धातु की बात करेगा तो ये कैल्शियम आयन हो जाएगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं अगर विटामिन की बात करेगा तो विटामिन क्या हो जाएगा? विटामिन के हो जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान देते हुए चलनी है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मोनक यमोत्तर रेखा है? तो ये अभी तुरंत हमने बताया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसको बोल सकते हैं, और ये जो है 5 राज्यों से गुजरता है, अभी तुरंत हमने बताया, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है, ये हो जाएगा आपका यूपी हो जाएगा, ठीक है, इन सभी बातों को याद रखनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, जहरीला पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है वो कौन होता है? याद रखिएगा सोलानाइन हो जाएगा, ठीक है। और आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो याद रखिएगा शिमला में है। कहाँ पर है? शिमला में हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान देनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, अमीर खुसरो का जन्मस्थली जो तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है, तो ये कहाँ पर होगा? पटियाली में जन्म लिए थे। कहाँ पर? पटियाली में। और इसने याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं खड़ी हिंदी बोली का जनक, किसको बोला जाता है? तो याद रखिएगा ये बोला जाता है अमीर खुसरो का। कव्वाली का जनक कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये भी हो जाएगा आपका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो याद रखिएगा ऐसे शासक हुए, ऐसे बोल सकते हैं कि एक सूफी संत हुए अमीर खुसरो, जो कि याद रखिएगा 788 जो है, याद रखिएगा ये जो है बोल सकते हैं शासक का कार्यकाल देखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में जब भी चक्राकार का प्रवाह होगा तो याद रखिएगा परिवार जो है खरीदार होते हैं और फर्म जो है विक्रेता होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए डेविस कप जो है संबंधित होगा किससे? टेनिस से होगा। किससे होगा? टेनिस से होगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होगा? तो कुल अमाउंट जो है याद रखिएगा घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा, तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या होता है जब वहित मल का विसर्जन किसी अनुप्रवाह जल के लिए किया जाता है? ये जो है घुली ऑक्सीजन जो है गिर जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या आर व मुख्य क्वांटम संख्या एन संबंध दिलाता है, तो ये आर समानुपाती होगा एन के वर्ग का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा ये एक प्रकार का बोल सकते हैं भूस्वामीकरण का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 21 जून को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और 31 अगस्त को भी कुछ मनाया जाता है, तो ये चीज ध्यान नहीं है, एक पर ध्यान देनी है आपको। अगला सवाल देखिए, विश्व का सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट, ये जमैका का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? जमैका का हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पाश्चीकरण की धारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, ये कहाँ से किया जाता है? कब, कितना डिग्री सेल्सियस पर? तो 35 डिग्री सेल्सियस पर। जब भी आपको दूध को 30 मिनट गर्म करना होगा तो उसको जो है किस टेम्परेचर पर? तो 65 डिग्री टेम्परेचर पर। अगला सवाल देखिए, यदि 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले बी वर्ग से जोड़ा जाए, तो देखिए भुजा वाले वर्ग को जोड़ने का बोल रहा है और क्षेत्रफल क्या होगा? तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, और भुजा कितना दिया गया? 2, और इन दोनों को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमने आपको आज 100 क्वेश्चन करवा दिया।
भैया, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कल इसका जो है मेंस का क्वेश्चन आपको करवा देंगे, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। तो वीडियो में कितना नंबर आपका आ पाया इस तरह के क्वेश्चन में? जब इस तरह के क्वेश्चन में आपका 70 नंबर नहीं आ पा रहा है, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला एग्जाम में आप 70 नंबर ला पाइएगा? इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखें और अपनी तैयारी को रफ्तार कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।